हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन में आज हम इस लेक्चर में इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है हमारे पास, सपोज small f vector t and capital F vector t are two vector functions of scalar variable t of the scalar t t such that, जो कि हमारे पास किस तरह से दिए गए हैं, d कैपिटल F वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू स्मॉल f वेक्टर। यानी कि स्मॉल f वेक्टर और कैपिटल F वेक्टर कैसे हैं, दो वेक्टर फंक्शंस हैं जो किसके हैं, स्केलर वेरिएबल t के। एंड सच दैट गिवन है हमारे पास, सच दैट किस तरह से डिफाइन है, d f वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू f वेक्टर। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल F वेक्टर इज इक्वल टू किसके है, स्मॉल f वेक्टर। सो देन कैपिटल F वेक्टर इज कॉल्ड indefinite integral of small f vector with respect to t, and we write it as इंटीग्रल f वेक्टर। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें, इक्वेशन नंबर 1 का इंटीग्रल करते विद रिस्पेक्ट टू t है इंटीग्रल f वेक्टर dt इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल f वेक्टर। यानी कि ये क्या है हमारे पास, इनडेफिनेट इंटीग्रल। कि अगर हमारे पास डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, एफ वेक्टर के। यहाँ से हम क्या कहेंगे कि कैपिटल एफ वेक्टर इज कॉल्ड एन इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी। इसी पे एक रिजल्ट, एक थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट, कि इफ, अगर हमारे पास इफ वेक्टर फंक्शन कैपिटल एफ वेक्टर is indefinite integral of f vector with respect to t, then capital F vector plus c vector is also indefinite integral of small f vector with respect to t, where c vector is a constant vector, कि अगर कैपिटल एफ वेक्टर इनडेफिनेट इंटीग्रल है हमारे पास किसका, ऑफ एफ वेक्टर टी का, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टी। सो देन एफ वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज आल्सो इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ वेक्टर होगा, वेयर सी वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर। सो ये इसका प्रूफ करते हैं। सो गिवन दैट, जो हमारे पास गिवन है कि f वेक्टर क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f वेक्टर। सो यहाँ से क्या है, इंटीग्रल बाय डेफिनेशन f वेक्टर dt इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, कैपिटल f वेक्टर के। यानी कि
दिस इम्प्लाइज, अगर इसको डिफरेंशिएट करें, डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, स्मॉल एफ वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास गिवन है। सो नेक्स्ट नाउ डी अपॉन डी टी एफ वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एफ डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी, बिकॉज यहाँ इसका रीजन सिंस सी वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, सो देयरफॉर डी सी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू तो होनी चाहिए हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। और दिस इम्प्लाइज डी अपॉन डी टी एफ वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी किसके इक्वल है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एफ वेक्टर, यानी कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 से। सो यहाँ से इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, स्मॉल एफ वेक्टर के। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एफ वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ वेक्टर डी टी। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि अगर कैपिटल एफ वेक्टर इंडेफिनेट इंटीग्रल है स्मॉल एफ वेक्टर का, सो कैपिटल एफ वेक्टर प्लस सी वेक्टर भी क्या होगा, इंटीग्रल होगा किसका, स्मॉल एफ वेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन डेफिनेट इंटीग्रल की। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, सपोज एफ वेक्टर टी एंड कैपिटल एफ वेक्टर टी आर टू वेक्टर फंक्शन of scalar t. If df vector upon dt is equal to small f vector for all values of t. So in the interval, for all value t in the interval closed interval a, कि हमारे पास यदि कैपिटल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी किसकी हो, स्मॉल एफ वेक्टर फॉर ऑल वैल्यू इन दिस इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। सो देन द डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन a and b is denoted as integral a to b, where lower limit is a and upper limit is b, f vector dt, and it is defined as integral a to b small f vector dt is equal to capital F vector lower limit a upper limit b is equal to capital F vector b minus capital F vector a। सो ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल कि अगर हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हो, सो वो इंटीग्रल किसके बीच में होगा, यहाँ से a to b के बीच में, और विद रिस्पेक्ट टू t, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, f वेक्टर b माइनस f वेक्टर। लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास ये इंटरवल गिवन नहीं था, यानी कि ना तो वहां पे लोअर लिमिट होती थी और ना ही अपर लिमिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशंस, यानी फॉर इंटीग्रेशन। सो ये कुछ रिजल्ट्स थे, ये डेरिवेटिव्स के थे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ वेक्टर डॉट जी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था, डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी डॉट जी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर डॉट डी जी वेक्टर अपॉन डी टी। सो नाउ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, सो वी ऑब्टेन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशंस। सो यहीं से अगर हम देखें कि इस फर्स्ट रिजल्ट से हमारे पास इंटीग्रेशंस के लिए क्या रिजल्ट आएगा, कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with respect to t,
तो यानी कि दिस इम्प्लाइज, यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट बनेगा वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी डॉट जी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर डॉट डी जी वेक्टर अपॉन डी टी इनटू में डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से ये किसका आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से एफ वेक्टर डॉट जी वेक्टर प्लस सी। यहाँ पे क्या है हमारे पास, सी है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि इंटीग्रेंड जो भी हमारे पास ये क्वांटिटी आएगी कि अगर ये वेक्टर है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लेंगे वो हम वेक्टर लेंगे, अगर ये स्केलर है तो स्केलर लेंगे। यानी कि द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सी, सॉरी इंटीग्रेशन सी इज स्केलर इफ इंटीग्रेंड इज स्केलर एंड वेक्टर इफ इंटीग्रेंड इज वेक्टर। सो एफ वेक्टर डॉट जी वेक्टर कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी, सो इसलिए यहाँ पे क्या ले लिया, प्लस में जो सी है वो हमने क्या लिया है, स्केलर ही। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, ये होता है। सो इंटीग्रेटिंग दिस, सो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, रिजल्ट क्या बन जाएगा, इंटीग्रल टू एफ वेक्टर डॉट डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी इंटू में डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये हो जाएगा एफ वेक्टर स्केयर, यानी कि एफ डॉट एफ यानी कि स्केलर क्वांटिटी आएगी, सो कांस्टेंट भी क्या आ जाएगा, स्केलर। नेक्स्ट थर्ड, डी अपॉन डी टी, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, सो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल टू डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी डॉट डी टू एफ वेक्टर अपॉन डी टी स्केयर इंटू में डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी का स्केयर प्लस स्केयर है, सो एफ डॉट एफ यानी कि कौन सी क्वांटिटी आएगी, यहाँ पर भी स्केलर क्वांटिटी आएगी, सो यहाँ पे ऐड कर दिया स्केलर। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास ये इस चीज के इक्वल, सो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस जी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर क्रॉस डी जी वेक्टर अपॉन डी टी इंटू में डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर, एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर, सो और प्लस में एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा जो क्या आएगा, सी वेक्टर। नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ए वेक्टर क्रॉस डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी इंटू में डी टी इज इक्वल टू, जब इसका हमने डेरिवेटिव किया, ए वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर का डेरिवेटिव 0 रहेगा, सो यहाँ से इसका डेरिवेटिव सिर्फ क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी, प्लस में जब करेंगे सो ए वेक्टर की डेरिवेटिव की वजह से वो 0, सो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, प्लस में क्या आएगा, ए वेक्टर कोई कांस्टेंट वेक्टर है और एफ वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, सो ये क्या देगा यहाँ से वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज इक्वल टू, सॉरी प्लस यहाँ से क्या होगा, सी। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर इंटीग्रेट करने के बाद स्केलर क्वांटिटी आती है तो स्केलर ऐड होगा, अगर वेक्टर क्वांटिटी आती है तो वेक्टर। सो ये थे इसके ऊपर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, यानी कि द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इज स्केलर इफ इंटीग्रेंड इज स्केलर, कि अगर वो स्केलर, यही बात है इस सी के बारे में बात की गई है कि अगर स्केलर क्वांटिटी आती है तो स्केलर एंड वेक्टर इफ इंटीग्रेंड इज वेक्टर, अगर वेक्टर हुआ तो वेक्टर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, इंटीग्रेशन थे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके करेंगे, इन्हीं रिजल्ट्स का यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इसके, एक्सरसाइज 5.1।